शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और अभी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन दिनों हम लोग जिन वीडियोस को बना रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जिसे आप वेरी इंपॉर्टेंट करके भी लिखते हैं, है ना। तो उसी में एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, जिसे हम लोग संस्कृत में कहते हैं आम अथवा ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। जो आम है उसके आगे आम लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे ना लिखेंगे। जो ट्रू है उसके आगे आम लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे ना लिखेंगे। तो इस लेसन्स को हमने पढ़ा भी है। अब लेसन नंबर 8 से लेकर लेसन नंबर 15 तक हमें एग्ज़ाम में आने वाला है, टर्म 2 के एग्ज़ाम में। तो उन्हीं लेसन्स में ये वाले यहाँ पर क्वेश्चन है आम अथवा ना वाले, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर जानेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। इसी तरह से और भी वीडियोस आने वाले दिनों में। ट्रू और फॉल्स हो गया, संधि विच्छेद हो गया, प्रश्न निर्माण हो गया, ये सब वीडियोस आएंगी। आपने विलोम शब्द वाली वीडियो तो देख ली होगी, समानार्थक वाली भी देखी होगी, वैसे ही इस वीडियो को भी देखें, अंत तक देखें वीडियो को। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जितने भी वीडियोज़ हैं सब आपको संस्कृत में आराम से पास करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 की रुचिरा निकालिए, लेसन नंबर 10 निकालिए, पेज नंबर 72 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए नई वाली बुक में। यहाँ लिखा है शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम लिखो, अशुद्ध वाक्य हैं उनके सामने ना लिखो, ठीक है। जो सही बात लिखी हुई है उसके आगे सही लिखो, आम लिखना है, और जो गलत बात लिखी है उसके आगे ना लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है कि अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, जो रिस्पेक्ट करता है उसका कुछ भी नहीं बढ़ता है, उसका तो बढ़ता है आयु विद्या, तो ये गलत लिखा है। तो इसके आगे क्या लिख देना, उसके बाद में क्या लिख देना हमने, ना। समक्ष क्या लिखना है, सामने ना। माता पितरौ निनाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत सारे कष्ट सहन करते हैं, तो ये तो सही लिखा है, सहन तो करते हैं, ये हमने पढ़ा था, सहेते संभवे निनाम। तो ये है आम। तो स्पेलिंग आप यहाँ देख रहे होंगे, ये स्पेलिंग, मेरे यहाँ स्पेलिंग तो हो सकता थोड़े गलत भी आ जाए। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, जो इंसान अपने वश में रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, वह तो सुखी रहता है, तो ये गलत लिखा है। उसके बाद आ गया ये न पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपा समाप्यते, जिससे सभी आचार्य हमारे पितर खुश होते हैं, उसको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये है आम। क्या है ये? आम। आम का स्पेलिंग आप खुद लिख लो, ठीक है, मैं आ लिखूँगा सिर्फ। फिर उसके बाद है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्, मनुष्य को हमेशा मन को अच्छे से सोच विचार करके फिर कोई आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो ये क्या है? आम। उसी के बाद अंत में देखते हैं हम लोग, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य हमेशा वैसे ही काम करे जिससे हमारी अंतरात्मा खुश हो। अंतरात्मा मतलब हमारे अंदर से हमें खुशी मिले। बिल्कुल सही। तो ये आंसर्स हैं, आप इनको पॉज करके अपनी किताब के सामने लिख सकते हैं। अब देखते हैं और कहाँ पर है ऐसा क्वेश्चन। तो लेसन नंबर 12 निकालिए, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, शुद्ध कथन के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध कथन के समक्ष आपको लिखना है ना। तो प्रचंड उष्मना पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गता, गर्मी से पीड़ित बच्चे एक एक करके घर से बाहर निकले। बिल्कुल सही, निकले थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो ये क्या है? आम। दूसरा है मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति, रास्ते में दोस्तों ने इधर उधर कचरा फैला हुआ दिखा तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। बिल्कुल हाँ, करते हैं बातें। फिर उसके बाद अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रया ध्यानम न दीयते, हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हमेशा ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा, नहीं दिया जाता। वायु बिना क्षणम अभी जीवितुम न शक्यते, हवा के बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। बिल्कुल सही कहा। जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते ना, हवा वो जरूरी है। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान,
रोजलिन इधर उधर गंद फेंकने के लिए बच्चों को रोकती है, बिल्कुल नहीं, रोजलिन नहीं, बच्चे रोजलिन को बोलते हैं, तो ये होगा ना। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, ये भी गलत है। ये तो सही है कि एक सूखे हुए पेड़ से पूरा जंगल जल जाता है, लेकिन सुपुत्र से, जो अच्छा पुत्र है, उससे कुल जो है वो जलता नहीं है, उससे तो कुल अच्छा होता है। बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, बच्चे जो है गाय को बनानास खिलाते हैं, बिल्कुल सही, खिलाते हैं, आम, ठीक है। फिर उसके बाद नदी जले निमज्जिताः बाला प्रसन्ना भवन्ति, पानी में, नदी के पानी में नहा करके बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं, बिल्कुल लास्ट में ऐसा ही करते हैं वो। तो ये आंसर्स हैं इसके, आप देख लो, ठीक है ना आंसर्स। अब इन आंसर्स को देख लो, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया आंसर्स। और अब हम निकालेंगे लेसन नंबर 15। 3 ही लेसन है भाई, हमारी बुक में 3 ही लेसन हैं ऐसे आम अथवा ना वाले। इन लेसन्स को देख लो। लेसन नंबर 15 निकालो आप, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ लिखा है उपयुक्त कथन के समक्ष आम लिखो और अनुपयुक्त कथन के समक्ष ना लिखो। आम लिखना और ना लिखना है। सबसे पहला पूछा है कि सिंहः करिणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा होता है ना, तो आम। फिर उसके बाद है कातरो युद्धे युध्यते, जो कायर है वो युद्ध में लड़ता है, लड़ाई करता है, नहीं वो तो भाग जाता है, तो ये यहाँ क्या होगा ना, इसी डिब्बे में लिखना है। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी जो है वो हिरण से पैदा होती है, ये तो बात सही कह दी किसी ने, ठीक है, बिल्कुल हाँ, पैदा होती है कस्तूरी, है ना, तो यहाँ क्या लिखना है, आम। उसके बाद आ गया मृगात सिंहः पलायते, मृग जो है वो शेर से भाग जाता है, नहीं मृग से शेर भाग जाता है, ऐसा लिखा है, मृगात है ना, मृग से शेर भाग जाता है, तो ये तो गलत है भाई, मृग से थोड़े भागता है, शेर से मृग भागता है, सोचो ज़रा, तो ये गलत है ना। कंसः जगान कृष्ण, कंस ने मारा कृष्ण को, गलत ना, कृष्ण ने कंस को मारा था। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, जो लस्सी है वो इंद्र के लिए दुर्लभ है, ऐसा हमने पढ़ा था इसमें, बिल्कुल दुर्लभ है, ठीक है, लस्सी जो है पृथ्वीलोक में मिलती है ज़्यादातर। तो जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत जो था वो कृष्ण का पुत्र था, नहीं जयंत किसका पुत्र था, इंद्र का पुत्र था, तो अंत में होगा ना, क्या होगा ना। ये लेसन नंबर 15 आपने पढ़ा था ना पहेली का, ये उसके आंसर्स हैं। तो यहाँ आपको आंसर्स मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, पहले का ना, दूसरे का आम, फिर ना 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 ना, फिर आम, तो ये आंसर्स हैं, आपने देख लिया होंगे अच्छे से, वीडियो लास्ट तक देखी ही है आपने, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संधि वाली वीडियो, प्रश्न निर्माण वाली वीडियो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप उनको देख जाएंगे एक बार तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। धन्यवाद।